कुछ यीशु की सलामती आप सब देखने वालों और सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आप देख रहे हैं गॉस्पेल चैनल यूएई बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन। इस नए सेशन में आप सबको वेलकम और खुशामदीद कहता हूं और आपके लिए बरकत, सेहत, सलामती की दुआ चाहता हूं। सो मेरे अजीजों, आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक, तहम्मुल मजाजी से लड़ाई और झगड़े पर काबू पाया जा सकता है। खानदान के अंदर, शोहर और बीवी के दरमियान। इससे पहले अगर आपने गॉस्पेल चैनल यूएई को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीजों कारब को, दोस्त अहबाब को जरूर शेयर किया करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी अरशाद आज़म की तकमील का हिस्सा बन सकें। खुदा का कलाम हमारे राह के लिए रोशनी है, हमारे कदमों के लिए चिराग है। जब हम इसकी रोशनी में, इसकी रहबरी और रहनुमाई में चलते हैं तो हम कभी भी ठोकर नहीं खाते। मेरे साथ मिलकर निकालें एमसाल की किताब और उसका 15वां बाब और उसकी आयत मुबारक का पहली, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, नरम जवाब कहर को दूर कर देता है, पर करख्त बातें गजब अंगेज हैं। कलाम अक़दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, आज के इस जदीद दौर में अक्सर औकात शोहर और बीवी के दरमियान, खानदान के अंदर और मुआशरे में लोग एक दूसरे के साथ करख्त बातों की वजह से उलझ जाते हैं। हत्ता के शोहर और बीवी के दरमियान लड़ाई और झगड़े की नौबत आ जाती है। लेकिन अगर हर इंसान अपने लबो लहजा को तहम्मुल मजाजी के साथ इस्तेमाल करे तो शोहर और बीवी के दरमियान, खानदान में और फिर इस मुआशरे में बहुत सी लड़ाई झगड़े के मामलात पर काबू पाया जा सकता है। सो मेरे अजीजों, गुस्से से काम लेने से अक्सर सूरत हाल बिगड़ जाती है। करख्त लबो लहजा आग में ईंधन डालने के बराबर है। एमसाल की किताब और उसका 26वां बाब है और उसकी आयत मुबारक 21वीं, जैसे अंगारों पर कोयले और आग पर ईंधन है, वैसे ही झगड़ालू झगड़ा बर्पा करने के लिए है। मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग अपने लबो लहजे की वजह से, कोई भी बात नहीं होती, खुशगवार माहौल होता है शोहर और बीवी का खानदान के अंदर, लेकिन करख्त बातों की वजह से उनके खुशी को अबलीस आकर छीन लेता है और बदमज़गी पैदा हो जाती है। लेकिन मेरे अजीजों, तहम्मुल मजाजी से काम लेना आग पर पानी डालने के बराबर होता है और नरम जबान एक ऐसे शख्स को भी ठंडा कर सकती है जो लड़ाई और झगड़े पर बिल्कुल तैयार होता है। अगर आप अपना नरम लहजा और नरम मजाजी के साथ उससे बात करें तो उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाता है। बाइबल मुकद्दस हमारी रहबरी और रहनुमाई करती है और खुदा यीशु मसीह ने अपने हवारियों को, ईमानदार रास्तबाज लोगों को तालीमात देते हुए यूं फरमाया, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 5वां बाब और उसकी आयत मुबारक का 5वीं, मुबारक है वो जो हलीम हैं क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। इसलिए मेरे चीजों, हमें जरूरत है कि हम अपने अंदर हलीमी पैदा करें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें, अपने अंदर नरम लबो लहजा पैदा करें। मेरे चीजों, जब कोई सख्त मजाज शख्स अपना रवैया बदल कर नरमी का लिबास पहन लेता है तो उसकी जिंदगी में बहुत सी खुशियां आ जाती हैं। कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत है और उसका 3रा बाब और उसकी आयत मुबारक का 12वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, बस खुदा के बरगजीदों की तरह जो पाक और अजीज हैं, दर्दमंदी
और मेहरबानी और फरोतनी और हिलम और तहम्बल का लिबास पहनो। मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि आप खानदानी तौर पर खुशो खुरम रहें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीवी और बीवी अगर चाहती है कि आपका शोहर आपके साथ खुशो खुरम रहे, तो फिर जरूरत है कि हम तहम्बल मजाजी का लिबास पहन लें और तहम्बल से काम लें। गुफ्तगू में नरमी पैदा करें, नरम लहजे के साथ एक दूसरे के साथ बात करें, एक दूसरे की इज्जत और रिस्पेक्ट करें, ताकि खानदान में किसी किस्म की कोई लड़ाई और झगड़ा शुरू ना हो। मेरे अजीजों, अगर आपने यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल किया है तो आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं, और फिर हमारी नरम मजाजी दूसरों पर ज़ाहिर होनी चाहिए, क्योंकि बाइबल बयान करती है वैसा ही मजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। और मसीह यीशु बजाते खुद जो हैं वो बहुत नरम मजाज थे, हलीम थे। बाइबल बयान करती है, फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत है और उसका 4 बाब और उसकी आयत मुबारका 5वीं, तुम्हारी नरम मजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो, खुदावंद करीब है। इमसाल की किताब और उसका 25वां बाब और उसकी आयत मुबारका 15वीं, तहम्बल करने से हाकिम रासी होता है और नरम जबान सख्त हड्डी को भी तोड़ देती है। वो मेरे अजीजों, आपका खामंद कितना भी गुस्से वाला क्यों ना हो, आपकी नरम जबान, आपका लबो लहजा, आपकी नरम मजाजी, आपका तहम्बल के साथ बातचीत करना उसके गुस्से को ठंडा कर सकता है। इसी तरह अगर आप शोहर हैं और आपकी बीवी में बहुत गुस्सावर है, तो आप नरम मजाजी के साथ, नरम लबो लहजे के साथ जब उसके साथ गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे, तो आप अपनी बीवी के गुस्से को ठंडा कर सकते हैं। मेरे अजीजों, जब भी शोहर और बीवी एक दूसरे के साथ बातचीत करें तो सोच समझकर एक दूसरे को जवाब दें और नरम मजाजी के साथ गुफ्तगू करें। इमसाल की किताब और उसका 15वां बाब और उसकी आयत मुबारका 28वीं, खुदा फरमाता है, सादक का दिल सोच कर जवाब देता है, पर शरीरों का मुंह बुरी बातें उगलता है। इसलिए मेरे अजीजों, बाइबल हमारी रहबरी और रहनुमाई करती है कि हम झगड़े के ऊपर काबू पा सकते हैं, हम अपने अज़वाज के बंधन में खुशो खुरमी की लाइफ गुजार सकते हैं, हम अपने खानदान को खुशो खुरम रख सकते हैं, हम इस मुआशरे में लड़ाइयां और झगड़ों को माकूफ कर सकते हैं अगर हम एक दूसरे के साथ नरम लहजे से गुफ्तगू करें। मेरे अजीजों, इमसाल की किताब और उसका 19वां बाब और उसकी आयत मुबारका 11वीं, आदमी की तमीज उसको कैद करने में धीमा बनाती है और खता से दरगुजर करने में उसकी शान है। मेरे अजीजों, एक दूसरे की बात की बर्दाश्त करें, दरगुजर करें, और दरगुजर करने में ही आपकी शान है। अगर आपका हस्बैंड कोई मिस्टेक करता है, कोई गलती करता है, तो आप खामोश हो जाएं, उसको माफ कर दें। इसी तरह शोहर के लिए जरूरी है कि अगर उसकी बीवी किसी भी बात पे गुस्से में है तो वो खामोश हो जाए, दरगुजर करे, माफ कर दे, ताकि खानदान के अंदर खुशगवार माहौल रहे। मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आप तहम्बल मजाज नहीं है तो आज ही अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें, जिसको तौबा कहा जाता है, और यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लें और उसके कफारे पर ईमान लाते हुए कलाम मुकद्दस की हदायत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें, और आपके अज़वाज का बंधन, आपका खानदान खुदा ने नामजद किया है। इसलिए जरूरत है कि हम अपने खानदान में खुश खुरमी की लाइफ गुजारें और एक दूसरे के साथ
नरम लहजे के साथ गुफ्तगू करें, एक दूसरे के साथ तहम्मुल मजाजी के साथ पेश आएं, ताकि आपकी दुआएं खुदा के हुजूर रुकें ना। खुदा आप सबको अपने अपने खानदान में नरम लबो लहजा के साथ गुफ्तगू करने की तौफीक अता करे। खुदा आपके अज़वाज के बंधन को हमेशा कायम व दायम रखे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें, फिर दूसरे लोग को जरूर शेयर करें और देखते रहें गॉस्पेल चैनल यूएई बाइबल की बातें प्रोग्राम का नया सेशन।